आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर का इस्तेमाल करके कैसे परफेक्ट ट्रेड सिग्नल बनाए जा सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर को इस्तेमाल करने के 3 तरीके बताएंगे जिससे आप परफेक्ट ट्रेड सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज एक सिंपल टेक्निकल इंडिकेटर है जो किसी एसेट की किसी सिलेक्टेड टाइम फ्रेम की क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करता है। एग्जाम्पल के लिए 10 पीरियड मूविंग एवरेज पिछले 10 कैंडल्स की एवरेज क्लोजिंग प्राइस निकालता है। यह मार्केट के एरर को कम करता है और एक ट्रेंड को साफ तौर पर दिखाने में मदद करता है। अलग अलग मूविंग एवरेज अलग अलग ट्रेंड के लिए इस्तेमाल होते हैं। 200 पीरियड मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता है और 20 पीरियड मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेंड। 20, 50, 100 और 200 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मूविंग एवरेज हैं। सामान्यतः मूविंग एवरेज का उपयोग मार्केट के ट्रेंड को समझने और प्राइस एक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। अब हम मूविंग एवरेज के 3 मुख्य उपयोग समझेंगे। ट्रेंड पहचानना, ट्रेंड में बदलाव पहचानना, सपोर्ट और रेसिस्टेंस एरिया पहचानना। ट्रेंड की पहचान करना मूविंग एवरेज एक ट्रेंड इंडिकेटर है, इसीलिए इसका मूविंग एवरेज का काम प्राइस का ट्रेंड पहचानना है। हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं। प्राइस वर्सेस मूविंग एवरेज। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और लगातार ऊपर बना हुआ है तो यह अप ट्रेंड है, हमें खरीदारी के मौके देखने चाहिए। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है और लगातार नीचे बना हुआ है तो यह डाउन ट्रेंड है, हमें सेलिंग के मौके देखने चाहिए। अगर प्राइस बार बार ऊपर नीचे हो रहा है और कोई साफ ट्रेंड नहीं है तो यह रेंज बाउंड मार्केट है, ऐसे में ट्रेड से बचना बेहतर है। एक आसान ट्रिक है, 2 अलग अलग पीरियड के मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें ताकि लॉन्ग और शॉर्ट टर्म दोनों ट्रेंड समझ में आए। एग्जाम्पल, पीली लाइन 20 मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म, नीली लाइन 200 मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म। अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है तो शॉर्ट टर्म अपर ट्रेंड, अगर नीचे है तो डाउन ट्रेंड। लेकिन अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है तो यह लॉन्ग टर्म अपर ट्रेंड है, यानी शॉर्ट टर्म सेल ट्रेड्स रिस्की हो सकते हैं। इस तरह 2 मूविंग एवरेज आपकी एंट्री को बेहतर नहीं लेकिन गलत ट्रेड से बचा सकते हैं। मूविंग एवरेज की स्लोप अगर मूविंग एवरेज ऊपर की ओर झुकी है तो अप ट्रेंड है, और अगर यह 45 डिग्री के करीब है तो ट्रेंड मजबूत है। अगर स्लोप हल्की है तो ट्रेंड कमजोर है, एंट्री करते समय सतर्क रहें। नीचे की ओर झुकी मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड दर्शाती है, उसी हिसाब से एंट्री प्लान करें। लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट मूविंग एवरेज अगर छोटा मूविंग एवरेज जैसे 50 मूविंग एवरेज, बड़े मूविंग एवरेज जैसे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, अपर ट्रेंड है, हमें खरीदारी देखनी चाहिए। अगर छोटा मूविंग एवरेज नीचे है, डाउन ट्रेंड है, हमें सेलिंग के मौके तलाशने चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने के तरीकों की। प्राइस क्रॉसओवर। अगर प्राइस मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो यह अपर ट्रेंड खत्म होने और डाउन ट्रेंड शुरू होने का संकेत है, एक बियरिश रिवर्सल। अगर प्राइस नीचे से ऊपर क्रॉस करता है तो यह एक बुलिश रिवर्सल हो सकता है। हालांकि हर क्रॉसओवर सिग्नल नहीं होता, कई फेक सिग्नल भी हो सकते हैं। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर 50 और 200 मूविंग एवरेज जैसे 2 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें। अगर छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज के नीचे चला जाए तो बियरिश रिवर्सल। अगर छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो बुलिश रिवर्सल। ध्यान रहे, इन रिवर्सल पॉइंट्स पर तुरंत ट्रेड न करें, इन्हें अन्य संकेतकों के साथ मिलाकर निर्णय लें। अब आते हैं तीसरे उपयोग पर, सपोर्ट और रेसिस्टेंस की पहचान। मूविंग एवरेज डायनामिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर बना रहता है और जब यह एवरेज को छूता है तो वहीं से सपोर्ट लेता है। ऐसे में मूविंग एवरेज के पास खरीदारी करना एक अच्छा मौका हो सकता है। डाउन ट्रेंड। प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे रहता है और जब यह एवरेज को छूता है
तो वहीं से रेसिस्टेंस मिलता है। ऐसे में मूविंग एवरेज के पास सेलिंग का मौका हो सकता है। इस तरह मूविंग एवरेज ट्रेंड, रिवर्सल और सपोर्ट रेसिस्टेंस की पहचान में हमारी मदद करता है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और थोड़ा नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।